नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे नक्सलवाद से जुड़ी खबर की। पिछले 10 साल में देश के 126 जिलों में फैला नक्सलवाद सिमटकर 12 जिलों तक आ गया। नक्सली हिंसा के मामले 51% कम हो गए। 90% नक्सल प्रभावित इलाके नक्सल मुक्त हो चुके हैं। नक्सली गिड़गिड़ा रहे हैं। रेड कॉरिडोर में भगदड़ मची है, लेकिन इस बीच नक्सलियों को लेकर सीपीआई के महासचिव डी राजा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद नक्सलवाद को लेकर सियासत फिर से तेज हो गई। जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। हम किसी को मारना नहीं चाहते। जो बोली की भाषा समझने को तैयार है, रेड कॉरिडोर छोड़कर मेन कॉरिडोर में आने को भी तैयार है, उनके लिए रेड कारपेट भी रेडी है। और जिन्हें बोली की भाषा समझ नहीं आती, उनके लिए सुरक्षा बलों की गोलियां स्टैंड बाई पर हैं। नक्सलवाद कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कब तक भारत नक्सल मुक्त होगा, इसकी पूरी टाइमलाइन गृह मंत्री अमित शाह ने समझा दी है। दिल्ली में अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की टाइमलाइन बताई तो 24 घंटे के भीतर ही सीपीआई महासचिव डी राजा काउंटर स्टेटमेंट के साथ कैमरे के सामने आ गए। I demand that the government should accept the proposal made by the Maoist Naxals. What is this Naxal Mukt Bharat? Already they spoke about Congress Mukt Bharat. What happened to Congress Mukt Bharat? Now Naxal Mukt Bharat. Tomorrow they will say Communist Mukt Bharat. And everybody, what is this? They are talking. कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा के इस बयान के मायने क्या है? डी राजा ने अचानक ऐसा बयान क्यों दिया? क्या खास टाइमिंग के तहत डी राजा कैमरे के सामने आए और सरकार से नक्सलियों के साथ बातचीत की मांग कर डाली? इसे समझने के लिए पहले कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। छत्तीसगढ़ में साल 2024 में 290 नक्सली मारे गए। इनमें 217 से ज्यादा नक्सली अकेले बस्तर से थे। 2024 में 1090 नक्सली गिरफ्तार हुए, जबकि 881 ने सरेंडर किया। इसी तरह 2025 में अब तक 270 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें 223 से ज्यादा नक्सली अकेले बस्तर से हैं। 680 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। 1225 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5-2 सालों में करीब 600 नक्सली मारे जा चुके हैं। करीब 2000 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। जिन इलाकों में कभी नक्सलियों की दहशत थी, वहां भगदड़ मची हुई है। नक्सलियों के टॉप लीडर सुरक्षा बलों के निशाने पर है। रेड कॉरिडोर में नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे समय जब नक्सलियों की कमर टूट रही है, तब डी राजा सरकार से नक्सलियों से बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, ये नेतृत्व की क्षमता का विषय है। सरकार का नेतृत्व, देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, और ये मजबूत नेतृत्व के कारण आज हो रहा है। कांग्रेस में इच्छा शक्ति की कमी रही है और हमेशा कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़े होते दिखते हैं, कहीं ना कहीं सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो इनमें इच्छा शक्ति की कमी है। वास्तव में देश की सुरक्षा, देश के संविधान से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, शांति बहाली के लिए हर स्तर पर प्रयास होना चाहिए। गोलियों का जवाब गोलियों से देना चाहिए। अगर कोई वार्ता की बात कर रहे हैं तो वार्ता भी होनी चाहिए, लेकिन वार्ता का ऑफर करने वाले को पहले भारत के संविधान का सम्मान करना होगा, हथियार को छोड़ना होगा, तभी उसे चर्चा संभव हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा मानना है कि भारत के जो संविधान का सम्मान करेंगे, जो हथियार को छोड़ेंगे, उनके साथ चर्चा होनी चाहिए। और सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। सरकार को ही तय करना है कि शांति बहाली के लिए उनको किस रास्ते पर जाना है, और निश्चित तौर पर शांति बहाली सर्वोपरि, उसके लिए हर रास्ते पर विचार होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों में ऐसी भगदड़ मची है कि वो अब शहर की ओर भागने लगे हैं। हाल ही में रायपुर और कोरबा में शहरी क्षेत्रों में छिपे कुछ नक्सली पकड़े गए हैं। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नक्सलियों ने शहरों में छिपने के लिए 4 ट्रैक बनाए हैं। इनमें पहला रूट गैंगटिक कहा जाता है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और कोलकाता का रूट है। जबकि दूसरा रूट पुणे, मुंबई, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद का है। तीसरा रूट हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जबकि चौथा रूट चेन्नई, कोयंबटूर और बेंगलुरु का है। मतलब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को ऐसी मार पड़ रही है कि वो अब छिपने के लिए जंगलों से बाहर शहर की ओर भाग रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि नक्सली शहरों में पहुंचकर युवा वर्ग को टारगेट कर सकते हैं और धीरे धीरे सामाजिक संगठनों के जरिए अपनी विचारधारा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि नक्सलियों के अर्बन नक्सल वाले नेटवर्क को लेकर खुफिया एजेंसियां पहले से ही अलर्ट है। इस तरह की हर एक मूवमेंट पर करीब से नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नक्सल मुक्त बनाने के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर दी है। कुछ लोगों को यह डेडलाइन अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन 2026 तक भारत कैसे नक्सल मुक्त होगा, इसे समझने के लिए 2014 से 2025 तक की पूरी टाइमलाइन को समझाते हैं। जून 2004 से मई 2014 के बीच देश में 16,463 नक्सली हिंसा हुई, जिनमें 1,824 सुरक्षा बलों की मौत हुई, जबकि 4,684 सिविलियंस मारे गए। इन 10 सालों में देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। इसके बाद जून 2014 से फरवरी 2025 के बीच देश में 7,980 नक्सल हिंसा के मामले सामने आए। इनमें 520 सुरक्षा बलों की मौत हुई, जबकि 1,574 नागरिक मारे गए। इन 10 सालों में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 12 पर आ गई। मतलब 2014 के बाद देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सल हिंसा में 51% की कमी आई। नक्सली हिंसा में सुरक्षा बलों की मौत का ग्राफ 71% नीचे गिर गया। सिविलियंस की मौत के आंकड़े 66% कम हुए, जबकि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 90% कम हो गई। छत्तीसगढ़ में बस्तर को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले 2 साल में जितने भी नक्सली मारे गए, जितने भी नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनमें से करीब 70% नक्सली बस्तर क्षेत्र से ही है। मतलब रेड कॉरिडोर के सेंटर पॉइंट बस्तर में भी नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। ऐसे में अमित शाह मार्च 2026 तक क्यों और कैसे भारत को नक्सल मुक्त बनाने का दावा कर रहे हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।